Hey friends, welcome back to my channel. Today my topic is how to prepare physiology for your exam. इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट है एंड किसका आंसर आपको किस तरह से लिखना सही रहेगा जो आप ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन कर सकें. पहले मैं टॉपिक्स को बताऊंगी कि जो टॉपिक्स हर बार आते हैं एंड काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड उस टॉपिक से शॉर्ट या लॉन्ग या वेरी शॉर्ट आंसर्स अक्सर आते हैं. लेट्स स्टार्ट. अगर मैं बात करूँ फिजियोलॉजी की, तो जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले हैं वो मैं आपको थोड़ा डिस्कस करूँगी, क्योंकि ये क्वेश्चन शॉर्ट में या लॉन्ग में अक्सर पूछे जाते हैं. अगर मैं बात करूँ तो लॉन्ग में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपके कार्डियक साइकिल है. और अगर मैं शॉर्ट की बात करूँ तो एक्शन पोटेंशियल, एरिथ्रोपोइसिस, योर न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ, योर कार्डियक साइकिल, लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ जो आपने 12th में पढ़ी है सेम है, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. उसमें से टाइडल वॉल्यूम या फिर आपके वाइटल कैपेसिटीज़ ये सब अक्सर पूछे जाते हैं. हाइपॉक्सिया एंड हाइपॉक्सिया के जो 4 टाइप्स हैं वो, या अनीमिया, ये सब क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है. जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं उस बुक में आपने देखा होगा कार्डियक आउटपुट एंड कार्डियक साइकिल लॉन्ग में अक्सर पूछा जाता है और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फिजियोलॉजी का, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आता है. एंड अगर कार्डियक आउटपुट की बात करूँ हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम, ये अगर आप ब्लैक पेन से इन्वर्टेड कॉमा में या बॉक्स में लिखेंगे इम्प्रेशन अच्छा पड़ेगा. आप अच्छे से हेडिंग डालिए, उसके टाइप्स लिखिए, उसके फॉर्मूला को आप अच्छे से लिखिए तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. फिर मैं न्यूरॉन की बात करूं, ये भी आपने 12th में भी पढ़ा है एंड शुरू से बायोलॉजी में पढ़ते आ रहे हैं. ये भी इम्पॉर्टेंट है फिजियोलॉजी में. इसका डायग्राम अगर आप बनाएं उसे अच्छे से मार्क करें, उसके लेबलिंग करें और नीचे अच्छे से स्ट्रक्चर ऑफ अ न्यूरॉन लिखें. ये तरीका है एग्ज़ाम में अगर इससे कोई क्वेश्चन आता है डायग्राम ज़रूर बनाएं, उसके बारे में लिखें, ये मस्ट है. फिर मैं अगर बात करूँ एक्शन पोटेंशियल की, एक्शन पोटेंशियल भी बहुत इम्पॉर्टेंट है. ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता है क्योंकि ये थोड़ा सा टफ पड़ जाता है. आपने 12th में नहीं पढ़ा होगा, ये नया है, इसे अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आपको. एक्शन पोटेंशियल में आपको पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन एंड थ्रेशहोल्ड, ये सब आपको आना चाहिए. उसे पॉइंट वाइज आपको डिफ़ाइन करना चाहिए, क्योंकि एक्शन पोटेंशियल अगर शॉर्ट में आया तो सही है, लेकिन लॉन्ग में आएगा तो पूरा लिखना पड़ेगा. फिर मैं अगर बात करूँ तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल्स की, इसमें आपको पॉइंट वाइज लिखनी पड़ेगी उसकी प्रॉपर्टीज़. जो 4 प्रॉपर्टीज़ होती है, हमेशा हम लोग यही पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मसल में. उसे लेबल करके अच्छे से लिखेंगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे. ब्लैक से हेडिंग डाल के आप ब्लू पेन से लिखें, और जो इम्पोर्टेंट लग रहा है आपको उसे आप ब्लैक से लिख के नीचे अंडरलाइन भी कर सकते हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्प्रेसिव लगता है. नाउ अगर मैं बात करूँ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन NMJ, अगर आप फिजियोथेरेपी से हैं इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन आपको पता होना चाहिए. लेकिन अगर आप बाकी कोर्सेज के भी हैं देन ऑल्सो आपको जानना ज़रूरी है NMJ, क्योंकि यहीं से आपको पता चलेगा कि सार्कोलेमा क्या है, साइनेप्सिस क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं. अगर आप NMJ पढ़ रहे हैं तो अच्छे से प्रिपेयर रहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है. नाउ अगर मैं बात करूँ एरिथ्रोपोइसिस की, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है. इसकी पूरी साइकिल है, आपको आनी चाहिए. एरेथ्रो मीन्स ब्लड एंड योर पोइसिस मीन्स टू मेक. इज अ ग्रीक वर्ड. ये बोन मैरो में बनती है, इसका पूरा फॉर्मेशन होता है, वो पूरी साइकिल है, आपको याद रखनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है. आ सकती है शॉर्ट में या लॉन्ग में आती है एरिथ्रोपोइसिस, प्रिपेयर इट. एंड अब मैं बात करूँ अगर हाइपॉक्सिया की, हाइपॉक्सिया शॉर्ट में आता है, वेरी शॉर्ट में भी आता है. आपके 4 या 8 मार्क्स में हाइपॉक्सिया अक्सर आता है. हाइपॉक्सिया की डेफिनेशन, हाइपॉक्सिया के सिम्टम्स, कॉजेज़ और उसके जो 4 टाइप्स हैं वो आप अच्छे से लिख सकते हैं विथ हेडिंग, अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि हाइपॉक्सिया की डेफिनेशन अच्छे से क्लियरली याद करिएगा. फिर मैं अगर बात करूं अगर लंग वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज़ की, तो आपने 12th में पढ़ा होगा लंग वॉल्यूम और कैपेसिटीज़. टाइडल वॉल्यूम, रेसिडुअल वॉल्यूम याद करिएगा तो याद आ जाएगा, आपने 12th में पढ़ा है.
सेम है, सब कुछ वही है। अच्छे से प्रिपेयर करिए क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है और शॉर्ट में अक्सर आता है। अब अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ ब्लड की, ये भी अक्सर आता है और इस आंसर को आप ट्राई करिएगा हेडिंग वाइज लिखने की। जितना आप हेडिंग वाइज लिखेंगे उतना क्लियरली अच्छे से टीचर को भी समझ में आएगा। इसमें अगर मैं बात करूँ फंक्शंस ऑफ ब्लड की, आप रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर के अंदर सब हेडिंग बना के लिख सकते हैं। एंड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू टिश्यूज़, इन सब चीज़ों को आप हेडिंग वाइज लिखेंगे अच्छा लगेगा। फिर मैं बात करूँ मसल टिश्यू एंड प्रॉपर्टीज़। आप जानते हैं स्केलेटल, कार्डियक एंड स्मूथ, ये 3 तरह की मसल्स होती हैं। इसको आप 12th में पढ़ा होगा आपने। इसे डायग्राम के साथ बनाएंगे अच्छा लगेगा। एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ मसल टिश्यू, ये भी इम्पॉर्टेंट है एंड अक्सर आता है। अगर आए डायग्राम वाइज बनाइएगा और उसे अच्छे से क्लैरिफाई करके लिखिएगा, मार्क्स अच्छे मिलेंगे। आज की वीडियो यहीं तक थी। आई होप आपको थोड़ा इम्पोर्टेंट लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड कीप स्माइलिंग।